जय बुद्ध जय भारत। दोस्तों आज हम एक नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो दोस्तों है लालच का फल कैसा होता है। दोस्तों एक बार की बात है, लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीणन कर लेती है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोलते हैं और उदाहरण के तौर पर एक कथा सुनाते हैं। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उसमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उसका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चले गए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम चारों दीपक देता हूँ। एक एक दीपक साथ में लेकर जाओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं उसे रुककर खुदाई करके गाड़ देना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खुदा तो वहां से तांबे की खजान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहे ले लो। लेकिन वे बोले, इसमें हमारी गरीबी दूर नहीं होगी और आगे भी कीमती चीज़ें मिलेंगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे और दीपक गिर गया। वहां खुंदकर देखा गया तो चांदी का खजाना निकला। दूसरे साथी ने बाकी दोनों में से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ लोग चले ही थे कि तीसरा दीपक भी कुछ दूर चले ही थे कि तीसरा दीपक भी गिर गया। और जहाँ तीसरा दीपक गिरा वहाँ पर खोदा तो सचमुच सोने की खदान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही कहा दिया कि जो पहले दो ने कही थी और अकेले दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से लथपथ हो गया था। चौथे साथी ने उससे के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर ये चक्र कैसा घूम रहा है? उसका इतना कहना ही उस आदमी के माथे पर चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर चला गया और लगा चक्कर लगा काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे पर से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर आ गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रेंधु गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख प्यास नींद सब गायब हो जाता है। कोई हैरानी की बात नहीं होगी, बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक घूमता ही रहेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति भी चला गया। लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर यह दुख को भोगता रहता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कहीं थोड़ा धन मिल रहा है तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा की चिंता ना करें। सिर्फ उतने की चिंता करें जितने की हमको आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम चलाने के लिए धन चाहिए। उतना धन आपको मिल जाए तो आपको अपने मार्ग पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बहुत अधिक के प्रयास ना करें। जो आपको मिल रहा है उतना आपके लिए पर्याप्त है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।